नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। डेढ़ सौ दिन में 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेगी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा का आज से आगाज। यात्रा की शुरुआत करने से पहले राहुल गांधी ने राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचकर वहां अपने पिता को दी श्रद्धांजलि। मिशन 2024 से पहले कांग्रेस पदयात्रा के जरिए पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में जुटी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी यात्रा। हर दिन 21 किलोमीटर पैदल चलकर 150 दिन में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा कश्मीर पहुंचेगी कांग्रेस। असली शिवसेना किसकी? शिंदे उद्धव गुट के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संविधान पीठ में होगी बहस। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना होने के दावे को लेकर दायर की थी याचिका। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है या शिंदे गुट की, इस बारे में चुनाव आयोग इसीलिए फैसला नहीं कर पाया क्योंकि मामला शीर्ष अदालत में है लंबित। मामले पर सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने जिन 5 सदस्यों की संविधान पीठ की गठित की है, जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी हैं शामिल। राहुल गांधी केजरीवाल के बाद अब तीसरे दिन शरद पवार से मिलेंगे नीतीश। पिछले 3 दिनों से राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं नीतीश। अभी तक कई बड़े नेताओं से की है मुलाकात। दिल्ली दौरे के पहले दिन नीतीश ने पीएम पद के प्रबल दावेदार राहुल गांधी से मुलाकात की तो दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ किया लंच। आज नीतीश के दिल्ली दौरे के तीसरे दिन अब नीतीश कुमार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। आज से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 150 दिन में 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है इस यात्रा का मकसद प्रेम और भाईचारा फैलाना है देश में। कांग्रेस का कहना है ये यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है ये यात्रा। कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी की बड़ी बैठक में अमित शाह ने कहा पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी है, मंत्रियों को दी नसीहत। बैठक में कई मंत्रियों को 2 टूक निर्देश दिए कि पहले प्रवास कार्यक्रम पूरा करिए, संगठन का काम प्राथमिक रूप से है जरूरी। समीक्षा के दौरान कई मंत्रियों ने प्रवास कार्यक्रम पूरे नहीं किए। सूत्रों के मुताबिक इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताई नाराजगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला तीखा हमला। कहा बिहार बाढ़ से परेशान है और नीतीश कुमार पॉलिटिकल टूर पर दिल्ली घूम रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा अधिकांश राज्य में हमारी सरकार है, पीएम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ये लाख प्रयास कर लें लेकिन लोगों को एक नहीं कर पाएंगे। कहा मीडिया में बने रहने के लिए ये राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं। छिपाने के लिए कुछ नहीं, ईमानदारी से किया काम। ईडी की छापेमारी के बाद बोले मनीष सिसोदिया। सिसोदिया ने कहा यदि ईडी अधिकारी उनके यहां आते हैं तो उन्हें बस कुछ विद्यालयों के मानचित्र ही मिलेंगे। हिजाब के खिलाफ एससी में मुस्लिम शख्स की याचिका। कहा मेरे घर की औरतों ने कभी नहीं किया इस्तेमाल।
सुप्रीम कोर्ट में इस्लाम में महिलाओं के लिए हिजाब की गैर अनिवार्यता का दावा करने वाली याचिका की गई थी दायर। इस याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की शुद्धता को इंगित करने का किया गया प्रयास, जिसने राज्य में कॉलेजों में सिर ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार को बरकरार रखा था। हरियाणा में मेक इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू करेंगे सीएम केजरीवाल, भगवंत मान भी होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल के इस कैंपेन में उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहने वाले हैं मौजूद। हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान स्थानीय युवाओं के साथ टाउन हॉल में भी मीटिंग में होंगे शामिल। 8 सितंबर को होने वाली आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही होने वाले हैं शामिल। पोषण आहार घोटाले पर शिवराज सरकार ने दी सफाई, कहा क्लर्कों की गलती से गाड़ी नंबर दर्ज हो गया। इस मामले में विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग आए सामने। पोषण आहार परिवहन में हुए कथित फर्जीवाड़े के आरोप में कहा कि नहीं हुआ कोई फर्जीवाड़ा, लिपिकीय त्रुटि की वजह से ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हुआ अंकित। शिवराज के मंत्री ने इस मामले में कांग्रेस पर लगाया था आरोप, कमलनाथ की सरकार ने पोषण आहार के साथ किया था समझौता। मध्य प्रदेश के महालेखाकार की एक रिपोर्ट में इस घोटाले का हुआ था पर्दाफाश। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए पोषण आहार कागजों में ट्रक से ढोया हुआ दिखाया गया था, लेकिन जांच में पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो मोटरसाइकिल, ऑटो कार और टैंकरों के नंबर थे। लाखों की संख्या में ऐसे बच्चों को भी पोषण आहार दे दिया गया जो स्कूल जाते ही नहीं थे। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस घोटाले पर सरकार को घेर रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 8 सितंबर को आएंगी अजमेर, कड़ी सुरक्षा के बीच करेंगी दरगाह जियारत। पीएम हसीना के दौरे को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर, एसपी, बांग्लादेश सरकार की डिप्टी चीफ प्रोटोकॉल टीम और अन्य अधिकारी दरगाह में सुरक्षा इंतजाम की तैयारियों में जुटे। दरगाह और आसपास के इलाकों में किए जा रहे हाई सिक्योरिटी बंदोबस्त, दरगाह परिसर के निकट छतों पर हथियारबंद जवान रहेंगे तैनात। दिल्ली गेट, दरगाह, बाजार, धान मंडी और अन्य निकटवर्ती इलाकों के साथ निजाम गेट से आस्ताना शरीफ तक कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन जयपुर रोड से सर्किट हाउस और सुभाष उद्यानगंज सर्किल होते हुए कारकेड रोड पर कर रहा है रिहर्सल। दरगाह के सभी गेट पर पुलिस और हाड़ी रानी बटालियन के जवान रहेंगे तैनात। क्षेत्र में ड्रोन से की जाएगी निगरानी। अब एक कमांड सेंटर से जुड़े शहर के सभी कैमरों के जरिए शहर की गतिविधियों पर अफसरों का रहेगा विशेष फोकस। सीआईडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी गोपनीय जांच में जुटा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मिले सीएम नीतीश, कई मुद्दों पर हुई बात। सीएम नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात में राजनीतिक विषयों पर, पारिवारिक विषयों पर हुई चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए आए हैं दिल्ली के दौरे पर। कोरोना को लेकर राहत की खबर, बीते 24 घंटों में 4,417 नए मामले दर्ज, एक्टिव केस 60,000 से कम। इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब हुई 4,44,66,862। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 52,336 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 23 लोगों की हुई है मौत। कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,28,030 हुई। बीते 24 घंटे में देश में 6,032 लोगों ने कोरोना से
जंग जीती। कर्नाटक से लेकर बिहार तक के कई जिलों में बाढ़ का मंजर, नदियां उफान पर, सड़कें तालाब में तब्दील। लोगों को सड़कों पर भरे पानी में से होकर जाना पड़ रहा है गुजरना। 3 दिन से बेंगलुरु सैलाब के आगे दम तोड़ रहा। मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए जारी किया रेड अलर्ट। IT सिटी बेंगलुरु में करीब 90 साल बाद ऐसी बारिश हुई। लोगों को ट्रैक्टर पर सवार होकर जाना पड़ रहा है ऑफिस, तस्वीरें आई सामने। देवाना होटल के मालिक मैनेजर गिरफ्तार, अग्निकांड में 4 के खिलाफ हुई FIR दर्ज। LDA की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव लाल धीरेन्द्र राव ने LDA VC से पत्र लिखकर पूछा, क्या इस पूरे प्रकरण में कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्या? फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।